घर में यह आवाज आते ही नौकर समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। सब जल्दी जल्दी खाना छिपाने लगते, डरते कि कुछ छूट न जाए। जैसे ही आखिरी व्यंजन छिपा, शैतान बक वहाँ आ धमका, लेकिन उसकी तेज नाक ने तुरंत अलमारी में गड़बड़ पकड़ ली। फिर उसने मासूम चेहरा बनाकर प्रला की तरफ देखा, लेकिन ये चालें अब नहीं चलती थीं। अचानक उसे रसोई से बाहर किया गया। बक शैतान था क्योंकि उसका अमीर मालिक उसे बहुत चाहता था, मजबूरी में। लेकिन इस प्यारे अमीर के सामने कोई और चारा नहीं था। जम्हाई लेते हुए उसे कमरे से बाहर खींच लिया और शैतान के आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बक को कैसे रोकते? वह खिड़की से अंदर जाने की तैयारी में था, पर इस बार अमीर ने उसे रोका। आज उसका जन्मदिन था और वह चाहता था कि बक एक दिन उसकी बात माने। लेकिन अमीर की बात खत्म होते ही बक फिर से जंगली खरगोश से आकर्षित हो गया और कही गई बात उसके कान के पास से निकल गई। जब वह दोपहर में खेल कर लौटा, उसने एक नजर में खाने की मेज पर व्यंजन देखे और खास बात यह थी कि सीट खाली थी। बक ने जीभ चाटी और मालिक को जन्मदिन का सरप्राइज देने का सोचा। पता नहीं कितना समय बीता, वह पूंछ हिलाते धीरे धीरे आया और सीट पर बैठ गया। उसके मुंह में चिकन लेग देखकर सबको तुरंत समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, और जैसा कि उम्मीद थी, खाने की मेज पर सब अस्त व्यस्त था। अमीर निराश था, पर अच्छा है कि कुत्ते ने एक चिकन लेग छोड़ दिया। इस तरह बक पहली बार रात के लिए बाहर बंद हुआ, पर नहीं सोचा था कि यह विदाई हमेशा की होगी। रात गहराते ही माली बक के पास आया और खाने का लालच देकर गाड़ी में चढ़ने को कहा। बक ने सोचा कि यह खेल है और थोड़े संकोच के बाद गाड़ी में कूद गया, पर जैसे ही मुड़कर देखा, पिंजरा बंद हो चुका था और बक लाख कोशिशों के बाद भी खोल नहीं सका। तब उसे एहसास हुआ कि माली ने उसे कुत्ते के सौदागर को बेच दिया है। जब वह दूर जाते महल को देख रहा था, तब बक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन पछताने से कुछ नहीं हुआ। कुत्तों के पिंजरे को कई बार व्यापारियों ने बेचा। जब बक ने रोशनी देखी तो उसने देखा कि यह बर्फीली दुनिया थी। वह जंगल के अंत तक पहुंच गया था। अलास्का का यह कुत्ता पहले कभी बर्फ नहीं देख पाया था और बर्फ देखकर वह असमंजस में चलने लगा। वह यहाँ की हर चीज को लेकर उत्सुक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे पिंजरे में डाल दिया जाएगा जहाँ लोग उसे चुन सकते थे। सौभाग्य से बक की मजबूत काया पर एक युवक की नजर पड़ी। इस तरह बक को यहाँ दूसरा मालिक मिला, जो एक डाकिया दंपत्ति थे। शुरुआत में महिला मालिक बक से खुश नहीं थी, क्योंकि उसी कीमत में 2 स्लेज कुत्ते खरीदे जा सकते थे, ये जाने बिना कि बक भविष्य में उन्हें कई बार संकट से बचाएगा। पहले ही दिन बक कुत्तों के झुंड में फिट नहीं हुआ। मालिक से नाराज था, जंजीरों में बंधा था, दौड़ते समय अजीब हरकतें करता, जिससे स्लेज टीम का मजाक बनता। कुछ समय बाद बक टीम में घुल मिल गया, लेकिन फिर एक खरगोश से आकर्षित होकर गड्ढे में फिसल गया। स्लेज टीम भी बच नहीं पाई और सब उसके साथ नीचे गिर गए। अचानक कुत्तों में शिकायतें उठी और बक ने गलती समझ सिर झुका लिया। लेकिन जब काला भाई आया तो उसने बक को डांटा नहीं, बल्कि हौसला दिया कि निराश न हो, टीम में शामिल होने में समय लगता है। बक को भी पहली बार टीम का यह ख्याल आया, किस दिशा में। कुछ दिनों में वे सफल रहे। बक को नेता कुत्ता दोहा परेशान करता, लेकिन उन्होंने अधिकांश पत्र सफलतापूर्वक भेजे। शांति ज्यादा नहीं रही, टीम में समस्या फिर से उठी। दोहा अपने पद का फायदा उठाकर साथियों का खाना छीनता और पीड़ित गुस्से में सिर झुका लेते। बक, जो कुत्तों की दबंगई देखता था, ये सब नहीं सह सका और छोटे पीले के पास जाकर उसे अपना खाना दे दिया। छोटे पीले को विश्वास नहीं हुआ। बक ने खाना और बढ़ा दिया और चला गया, और यही अनजाने में किया गया अच्छा काम था, जिसने कुत्तों में बक के प्रति पूर्वाग्रह बदल दिया। अगले दिन जब हस्की जागा तो पाया कि हालात बदल चुके थे। हस्की कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने एकमात्र जल स्रोत पर कब्जा कर रखा था। जब कोई कुत्ता पास आता, वह उन्हें क्रूरता से भगा देता और बाकी कुत्ते गुस्सा होते हुए भी चुपचाप सिर झुका लेते। लेकिन नया बड़ा कुत्ता अपवाद था। वह हस्की के सामने की बर्फ पर गया और आसानी से एक गड्ढा बना दिया। यह देखकर सभी कुत्ते दौड़ कर आ गए और बक ने भी उदारता से इस जल स्रोत को साझा किया। ये सब देखकर भी अरहा ने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि और कठोर हो गया। उसे लगा कि अगर वह दल के आगे तेज दौड़ता रहे तो मालिक हमेशा प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख कुत्ते के लिए सबसे अहम है सितारा बनना। उस दिन महिला मालिक आगे देख रही थी, तभी अचानक बर्फ की सतह फट गई और वह ठंडे झील के पानी में गिर गई। ये देखकर काला भाई दौड़ पड़े, लेकिन तब तक महिला थक चुकी थी और धीरे धीरे डूब रही थी। संकट के समय बक बिजली की तरह आया। उसने बिना हिचकिचाए आदमी को पार किया और कूद पड़ा। अंधेरे में बक ने महिला मालिक को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर अपने शरीर से बर्फ की सतह को बार बार मारने लगा। आखिरकार महिला को उसने बचा लिया, लेकिन इस समय बक भी थक कर चूर हो चुका था और एक तरफ मालिक प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बक और सहन नहीं कर सका, शरीर को अंधेरे में बहना पड़ा। ब्लैक भाई बर्फ पर चिंतित थे, बार बार बक को पुकार रहे थे। आवाज सुनकर उसने सही जगह का पता लगाया, फिर चाकू निकालकर आवाज की दिशा में काटा, लेकिन बर्फ की मोटाई के कारण चाकू 2 बार भी नहीं चला और टूट गया, जिससे वह घुटनों के बल बैठकर दुखी हो गया। यह सोच भी नहीं सकता था कि यह कुत्ता, जो हमेशा पीछे रहता था, उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए खतरे की परवाह नहीं की। इस समय जब उसने देखा कि किसी ने उसे उपकरण दिया है, तो उसने बिना सोचे समझे उसे छीन लिया और फिर से बर्फ पर काटा। लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि छड़ी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय बक था। मैं ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ। मालिक के साथ बक की नजदीकी देखकर पास बैठे कुत्ते के कान गुस्से में टेढ़े हो गए। पहले जो महिला बक को नापसंद करती थी, उसने भी उस पर भरोसा किया और उसे खाने के लिए एक अतिरिक्त चिकन लेग दिया। लेकिन हस्की ने देखा और जान गया कि अब फैसला होना है। इस रात जब बक ने खरगोश बचाया, हस्की ने उसे 2 कदम भी नहीं चलने दिया और मार डाला। फिर उसने बक को चुनौती भरी नजरों से देखा, ये जाने बिना कि वह कितना कठोर दिख रहा है। थोड़ी देर बाद वह कितना शर्मिंदा होगा। फिर वह धीरे धीरे बक की ओर बढ़ा। शहर से आए बक ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वह इतना डर गया कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन हस्की फिर भी उसकी ओर बढ़ा। हालांकि बक का शरीर हस्की से बड़ा था, लेकिन आराम से रहने के कारण उसकी जंगली प्रवृत्ति खत्म हो चुकी थी और कुछ ही पलों में वह इतनी बुरी तरह गिरा कि खड़ा भी नहीं हो सका। इसके बाद हस्की ने बेहोश बक का मजाक उड़ाया और फिर वह टीम की ओर बढ़ा। लोगों का समर्थन पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते वहाँ से जाना पसंद करते, बजाय इसके कि वे हस्की के पास वापस जाएं। वे बक पर चिल्लाते रहे, उम्मीद में कि वह उठेगा, और बक सच में दांत दिखाते हुए खड़ा हो गया। उसकी जंगली प्रवृत्ति जाग गई। उसकी भयंकर मुद्रा ने दूसरे कुत्ते को डरा दिया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह हिम्मत कर आगे बढ़ा। अब बक डरपोक नहीं था। उसने सही समय देखकर दूसरे कुत्ते की गर्दन काट ली और जैसे बक एक बच्चे की तरह आ गया हो, उसने सीधे उसे उठा लिया। अंत में बक ने एक पैर से यहाँ को पकड़ा।
मानते हो या नहीं, बगल में खड़े खुशी से झूमते कुत्तों को देखकर दोहा समझ गया कि वह हार चुका है। इसी तरह कुत्तों की नजरों के बीच वह खड़ा हुआ और उदास होकर चला गया, पीछे सिर्फ एक अकेली परछाई छोड़ते हुए। अगले दिन टीम में नेतृत्व करने वाला कुत्ता न होने के कारण बक बिना झिझक सबसे आगे खड़ा हो गया, लेकिन मालिक को लगा कि उसे अनुभव की कमी है। अच्छा खींचा। उसे टीम के पीछे कर दिया गया। फिर एक अनुभवी बूढ़ा कुत्ता नेता बना, लेकिन पीछे गुस्से में बैठे बक बूढ़े कुत्ते की तरफ कौन देख सकता था। इस जगह कोई भी टोपी पहनने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों को नाराज न करने के लिए बर्फ में जिद्दी बन गया। ब्लैक भाई असहाय थे, पर अंततः समझौता करना पड़ा और बक को नेता बनने देना पड़ा। ब्लैक भाई एक तरफ सामान ठीक कर रहे थे और दूसरी तरफ शिकायत कर रहे थे कि इस बार कम से कम 2 दिन की देरी होगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वांग वांग टीम में बड़ा बदलाव हुआ। मालिक के आदेश पर पूरी टीम तीर की तरह निकली। भविष्य में इसी गति से संदेश भेजने पर देर से पहुंचने की बात तो छोड़िए, कोई उनसे तेज नहीं होगा। ब्लैक ब्रदर को लगा कि उनका करियर शिखर पर है और रास्ते भर खुशी से चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी ऊंची आवाज से हिमस्खलन हुआ, जिससे उनका करियर संकट में आ गया। ब्लैक ब्रदर अब हंस नहीं सके और उन्होंने जल्दी से बक को बाएं मुड़ने का निर्देश दिया। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है डर का सामना करना। कहीं न कहीं बक ने फिर से अपने भीतर की पुकार को महसूस किया और नीचे की गुफा की ओर देखा। बक ने झिझक छोड़कर तुरंत टीम को मोड़कर अंदर दौड़ाया। कहना होगा ये रास्ता सच में लंबा था। मैं तो सोच रहा था कि रस्सी बांधकर 2 चक्कर लगा लूं। अगले कुछ दिनों में वे इतनी तेजी से चले कि छोटे शहर में पहुंचने की तारीख पहले की योजना से 2 दिन पहले हो गई। बस उनका आगमन थोड़ा निराशाजनक था। रात में काम से छुट्टी के बाद बकमैनबू सड़क पर लोगों को कुछ लेते देख रहा था। पत्र के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और बक को हाथ का अर्थ समझ आया। अगले दिन वांग वांग टीम यादों से भरी गाड़ी लेकर तालियों के बीच फिर से चली, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि एक देर से आने वाले बुजुर्ग पीछे से दौड़ते हुए आए। वह पत्र भेजने आए थे, क्योंकि उनकी यादें इतनी गहरी थीं कि हर शब्द और वाक्य सोच समझ कर लिखा था। बक ने बुजुर्ग से पत्र ले लिया और इस तरह आदमी और कुत्ते के बीच अटूट रिश्ता बन गया। उसके बाद वांग वांग टीम भी मशहूर हो गई और कुछ समय के लिए उनकी शोहरत चरम पर थी, लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा लंबा नहीं चला। समय के साथ ब्लैक ब्रदर की डाक सेवा को टेलीग्राम ने बदल दिया। वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जीविका के लिए कुत्तों को छोड़ना पड़ा। बाद में ब्लैक ब्रदर को एक अमीर के घर में अच्छी नौकरी मिली, लेकिन यह बात की बात है। फिर उन्हें कुछ भूखे सोने की खोज करने वालों को बेच दिया गया। पहिए जम गए थे, कुत्ते पूरी ताकत से स्लेज नहीं खींच पा रहे थे, लेकिन खोज करने वाले परवाह नहीं करते थे, वे मारने को तैयार थे। तभी वह बूढ़ा फिर आया। उसने स्लेज को ढीला करने में मदद की और चेतावनी दी कि इस मौसम में सोने की खोज करना मौत को बुलाना है, लेकिन खोज करने वाले नहीं सुन रहे थे। उनकी आंखों में बस सोने की नदी का ख्याल था। इस तरह वे अपनी जिद में आगे बढ़े। चढ़ाई का हिस्सा कठिन था और पीछे से खनिज खोजने वालों का दबाव था। तभी एक कुत्ता सहन नहीं कर सका और आदमी समेत गाड़ी नीचे फिसल गई। अपने समय पर संभाल लिया, अच्छा हुआ। इसलिए वे और नीचे नहीं गिरे, लेकिन सोने की खोज करने वालों को लगा कि कुत्ते सुस्त हो रहे हैं, तो उन्होंने कोड़े से कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। पीछे से अपने साथी को इंसानों द्वारा मार खाते हुए सुनकर बक केवल दांत भींचकर सहन कर सकता था, ताकि टीम नीचे न गिरे। कुछ दूर चलने के बाद बक पूरी तरह थक चुका था, लेकिन सोने की तलाश करने वालों में कोई संवेदनशीलता नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि बक अब टीम में बोझ बन गया है, तो उस आदमी ने बिना हिचकिचाहट के अपनी बंदूक निकालकर उसे खत्म करने की तैयारी कर ली। बुजुर्ग ने समय पर आकर स्थिति संभाल ली। अनहोनी टल गई। उन्होंने गुस्से में आदमी को धक्का दिया और बक को अपने पास रख लिया, जबकि कुछ ताकतवर कुत्ते मेहनत करते रहे। विदा के समय कुत्तों ने बड़े भाई को गहराई से देखा, जानते थे कि यह शायद आखिरी मुलाकात हो। कुछ दिनों बाद बक जागा और जैसा कि बुजुर्ग ने सोचा था, बर्फीली नदी पिघल चुकी थी और साथी शायद अब नहीं रहे। बक आकाश की ओर देखकर आह भर सकता था, प्रार्थना कर सकता था कि साथी बच जाएं, लेकिन दुखी केवल वही नहीं था। कमरे में बूढ़ा फोटो फ्रेम देखते हुए शराब पी रहा था। जब बक ने देखा कि बूढ़ा फिर से गिलास भर रहा है, तो उसने सोचा कि अब चुप नहीं रह सकता। उसने जानबूझकर गिलास से शराब गिरा दी और जब बूढ़ा साफ कर रहा था, तो पूरी बोतल उठा ली। बाहर जाकर बक ने पूरी बोतल को बर्फ में दफन कर दिया। यह देखकर बूढ़े ने उसकी तारीफ की। कुत्ते की बियर वाकई ठंडी होने पर ही अच्छी लगती है, लेकिन जब वह उसे लेने गया तो बक हिलने का नाम नहीं ले रहा था और पूरी ईमानदारी के साथ बर्फ में बैठा रहा। यह देखकर बूढ़े को भी हार माननी पड़ी। ये उसके बेटे का जन्मदिन था। बचपन से ही बूढ़े ने उसे सिखाया था कि साहसिक कार्यों से दूर रहो, लेकिन बेटे को साहसिक कार्यों का जुनून था, जिससे उसने अपनी जान गंवा दी। अब बूढ़ा अकेला जी रहा है। बक ने यह सुनकर पास आकर संकेत दिया कि वह हमेशा साथ रहेगा। तारों भरे आकाश के नीचे वे एक चित्र से लग रहे थे। अगले दिन शराब के नशे से जागकर बूढ़े को ऊर्जा मिली। बेटे को जीवन में एक कथा का जुनून था, जिसमें नक्शे के अंत में एक स्वर्ण नदी थी जहाँ सोना बिखरा था। अब जब बक मदद के लिए था, बूढ़े ने भी साहसिक कार्य करने और बेटे की अंतिम इच्छा पूरी करने का सोचा। एक आदमी और कुत्ता निकल पड़े। वे मछलियों से भरी नदी पार कर गए। दिन में पक्षियों ने राह दिखाई और रात में जुगनुओं ने रोशनी की। जानवर बढ़ते गए और नक्शे के अंत तक पहुंच गए। एक जगह जहाँ कोई इंसान नहीं गया था, लेकिन यह वैसी नहीं थी जैसी कहानी में सुनी थी कि हर जगह सोना बिखरा है। शहर के शोर से दूर रहने के लिए बुजुर्ग ने वहाँ लकड़ी का घर बना लिया और बसने का सोचा, परंतु जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। उस दिन जब वे स्नान कर रहे थे, उन्होंने पानी से एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकाला। असल में यह सोने की नदी का जहाज था। किंवदंती सच थी। बक ने देखा और खोजने लगा। उसने बड़ा टुकड़ा पाया, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि यही सोना होता है। कुत्तों की दुनिया में सब कुछ काला सफेद होता है। बक ने मुट्ठी के आकार का सोना निकाला, लेकिन बुजुर्ग ने अनदेखा किया। बक ने सोचा यह बदबूदार पत्थर है और पानी में फेंक दिया। जब तक समान टुकड़ा नहीं मिला, उसने सारी ऊर्जा बुजुर्ग के कटोरे में डाल दी और प्रशंसा मांगने लगा। मैं हैरान रह गया। तभी जैक ने सफेद छाया देखी और मालिक से इजाजत मिलते ही दौड़ा। पास पहुंचते ही वह डरपोक हो गया। सफेद भेड़िया करीब आया तो बक घबराहट में थूक निकलने लगा। उसने इंसानों की तरह दोस्ती की कोशिश की, पर सफेद भेड़िया ये कहाँ समझता।
पहली मुलाकात जल्दी खत्म हुई, लेकिन बाद में बक ने उन्हीं जैसे पैरों के निशान देखे तो उसे लगा वे एक ही प्रजाति के हैं। वापस आकर वह उदास हो गया। प्रेम का अनुभव नहीं था। बक को नहीं पता था कहां से शुरू करें, इसलिए वह वफादार कुत्ते की तरह चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। भले ही एक नजर से बक का दिल जोर से धड़कता, लेकिन सफेद भेड़िए की नजर में तिरस्कार था। सच में वफादार कुत्ते का कोई मोल नहीं होता। इस समय भेड़ियों का झुंड जंगली सुअर का शिकार कर रहा था और बूढ़ा भेड़िया राजा भी तैयार था। लेकिन अचानक एक चूक से वह तेज बहती नदी में गिर गया और साथी के बचाव से पहले ही वह पानी के बहाव से एक सूखे पेड़ पर जा पहुंचा। नीचे खाई थी जिससे खतरा बढ़ गया। भेड़ियों का झुंड चिंतित हुआ तो बक को सामने आना पड़ा। वह बिजली की तरह कूदा और अपनी ताकत से पेड़ का तना उठाकर बूढ़े भेड़िया राजा को बचा लिया। इस बार बक को सफेद भेड़िए की स्वीकृति और पूरे झुंड का स्वागत मिला। उस दिन के बाद से वह भेड़ियों के झुंड में घुल मिल गया। वे साथ शिकार करते थे और बूढ़े व्यक्ति के पास कभी जंगली मुर्गी, कभी मोटी मछली होती थी। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि बक भेड़ियों के साथ खुश था और उसने ठिकाना पा लिया था, लेकिन उसका खुद का ठिकाना कहाँ था। अंततः बूढ़े व्यक्ति ने मानव दुनिया में लौटने का निर्णय लिया। वहीं उसे रहना था। जाने से पहले उसने सोना नदी में फेंक दिया, बस उतना रखा जितना जीवन के लिए काफी था। जब बक को पता चला कि बूढ़ा आदमी जाने वाला है तो उसका दिल उदास हो गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को रुकने के लिए नहीं कहा। जाने से एक रात पहले सोने की खोज करने वाला व्यक्ति आ गया। उसे बूढ़े आदमी का नक्शा मिल गया था और दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सका और पेट में गोली लग गई। बूढ़े ने अपनी जेब का सारा सोना उसे दे दिया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और बूढ़े पर बंदूक तान दी, सोने के बक्से का स्थान बताने के लिए मजबूर किया। तभी बक आ गया। वह तेजी से बढ़ा और सोने की खोज करने वाले की बंदूक छीन ली, लेकिन लहराते डंडे से बक डर गया था। जब आदमी ने फिर हमला किया तो बक ने डंडा कसकर पकड़ लिया। फिर बक ने उसे धक्का देकर आग में गिरा दिया। अगले पल लकड़ी का घर ढह गया और वह आग में समा गया, लेकिन बूढ़े की चोटें गंभीर थीं और बक उसे पीठ पर उठाकर ले गया, उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करते हुए। फिल्म के अंत में बूढ़ा व्यक्ति मानव दुनिया में लौटा और बक की कहानी एक किताब में लिखी। तब से लोग कहते हैं कि जंगल में एक पीले बालों वाला भेड़िया राजा है। पीला भेड़िया राजा है।